everyone, hope all of you are doing great. पिछले वीडियो में हमने ब्लड प्रेशर के बारे में जाना कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर के बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो कि अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको क्या मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करने हैं। सो हाइपरटेंशन को कम करने के लिए हमें हमारी जो अप्रोच है वो दो तरह से है। वन इज द डाइटरी अप्रोच एंड सेकेंड इज द लाइफस्टाइल। सो डाइटरी अप्रोच में आई टेल यू 10 की पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। इन केस अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है ब्लड प्रेशर की कि किसी को पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहा है, तब भी आप इन 10 की पॉइंट्स का अपनी डाइट में ध्यान रखिए ताकि आप ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट कर सकें। और अगर आप प्री हाइपरटेंसिव हैं तब भी आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी हैं। और अगर आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो मेडिसिन के साथ साथ भी आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जो भी हम ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए मेडिसिन लेते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एस इनहिबिटर्स हैं, ये सब चीज़ें सिर्फ आपके नंबर्स को ठीक करती हैं, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम को ठीक नहीं करती हैं। तो वी हैव टू वर्क ऑन द रूट कॉज। इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि ये सारी मेडिसिन बेकार हैं, ये आपको इमरजेंसी सिचुएशन से बचाएंगी, लेकिन आपको साथ साथ अपने डाइट और अपने लाइफस्टाइल दोनों चीज़ों पे वर्क करना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट जो न्यूट्रिएंट का हमें ध्यान रखना है वो है सोडियम। हमारी डाइट में सोडियम जो है वो लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। सोडियम का सबसे ज़्यादा मेन जो सोर्स है दैट इज़ कॉमन सॉल्ट, जो हम नमक खाने में यूज़ करते हैं, दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द सोडियम। हमारे 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट में 400 मिलीग्राम ऑफ सोडियम होता है। और हमें साइंटिफिकली या फिर न्यूट्रिशनली हमें जो एक दिन में हमें सोडियम के जो कंजम्पशन है दैट इज़ 2400 मिलीग्राम हमें कंज्यूम करना है। दैट विल बी अराउंड 6 ग्राम्स इक्विवेलेंट टू 1 टीस्पून ऑफ द सॉल्ट। लेकिन स्टडीज़ में ये पाया गया है कि ऑन एन एवरेज हम जो सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हैं that is roughly 8 gram to 13 gram which is quite high। तो हमें कोशिश करना है अपनी डाइट में नमक को कम करने की। 3 से 4 ग्राम नमक आप यूज़ कीजिए एक दिन में, बाकी का सॉल्ट आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड ग्रेन्स एंड अदर फूड से आके आपका रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और अपनी डाइट में अवॉइड कीजिए हाई सोडियम फूड्स। जैसे कि हम आजकल सब लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं कि हम जितने भी पैकेटेड फूड्स हैं उन पे हम कैलोरीज चेक करते हैं कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितनी प्रोटीन्स हैं। उसी तरह से वो लेबल्स पे सोडियम भी मेंशन्ड होता है कि पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट में कितना सोडियम है, तो हमें वो लेबल्स भी चेक करना चाहिए। जितनी भी प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, प्रिजर्व्ड कुकीज़ हैं या बेकरी आइटम्स हैं, इन सब में सोडियम की अमाउंट जो है वो काफ़ी हाई होती है। तो हमें कोशिश करके इन चीज़ों को अपनी डाइट से एलिमिनेट कर देना चाहिए या कम से कम हमें कंज्यूम करना चाहिए। इवन जो हम बहुत कॉमनली एक ब्रेड यूज़ करते हैं अपनी डाइट में, उसमें भी सोडियम की अमाउंट रोटी से ज़्यादा हमें मिलती है। सो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस कि सोडियम किस किस चीज़ में है और कितना जो हाई सोडियम वाली चीज़ें हैं जैसे कि चिप्स हैं, चिप्स में बहुत ज़्यादा सोडियम होता है। इट्स नॉट अबाउट नमक के हम नमक तो कम ही खा रहे हैं, इट्स अबाउट द सोडियम। तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि सोडियम, हाई सोडियम वाली चीज़ें कौन सी हैं और उनको अपनी डाइट में से आपको या तो एलिमिनेट करना है या बहुत ही कम अमाउंट में आपको सोडियम लेना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सोडियम। सेकेंड माइक्रोन्यूट्रिएंट जिस पे हमें फोकस करना है वो है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। जैसे कि कैल्शियम का सबसे मेन सोर्स वी ऑल आर अवेयर इज द डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, कर्ड, पनीर एंड बटर मिल्क। इसके अलावा नॉन डेयरी सोर्सेज ऑफ कैल्शियम आर डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सेसमे सीड्स, पॉपी सीड्स, चिया सीड्स, ये भी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। मखानास एंड फिग्स आर गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। लोटस स्टेम विच इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ आयरन एज वेल।
अगर हम मिलेट्स में बात करें तो रागी और एमरैंथ इन दोनों में बहुत अच्छी अमाउंट में कैल्शियम मिलता है। सोयाबीन एंड टोफू बोथ आर रिच इन कैल्शियम। इसके अलावा almonds are very good source of calcium and in vegetable broccoli is also a good source of calcium। तो ये सारे सोर्सेज हैं कैल्शियम के। कैल्शियम को अपनी डाइट में ज़रूर रखें सो दैट आपके ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में कैल्शियम आपकी हेल्प करता रहे। थर्ड इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके ब्लड प्रेशर में कैसे हेल्प करेगा? मैग्नीशियम आपके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कराता है और जितनी भी हमारी आर्टरीज हैं उसमें उनकी जो वॉल्स है उसमें स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि ब्लड वेसल्स की रिलैक्सेशन में मैग्नीशियम आपकी हेल्प करने वाला है। और मैग्नीशियम के हमारे डाइटरी सोर्सेज क्या हैं? उसमें है एवोकाडोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डार्क चॉकलेट, और अगर नट्स में हम बात करें तो आलमंड्स, कैश्यू नट्स एंड ब्राज़िल नट्स, ऑल द लेग्यूम्स, tofu, pumpkin seeds, banana, these are the sources of magnesium। इसके अलावा एक नॉन डाइटरी सोर्स जो है मैग्नीशियम का दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल विच इज एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो है वो बाथ सॉल्ट का एक पार्ट होता है। जैसे बाथ सॉल्ट में हर एक में आपको एप्सम सॉल्ट जरूर मिलेगा। उसमें अगर आप अपने बाथटब में एप्सम सॉल्ट ऐड करते हैं या फुट सोकिंग के लिए भी अगर आप एप्सम सॉल्ट यूज करते हैं तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारी स्किन के थ्रू होके हमारे ब्लड में वो पहुंच जाएगा। और मैग्नीशियम हमारी ओवरऑल डायबिटीज मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। हम जैसे वर्कआउट के बाद थक जाते हैं, मसल टायर्ड हो जाती हैं, उसमें भी काफी हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन में भी इट इज हेल्पफुल। तो मैग्नीशियम आपको एप्सम सॉल्ट से भी मिलेगा विच इज गुड सोर्स। दिस वाज द थर्ड न्यूट्रिएंट। फोर्थ इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट इज पोटेशियम। पोटेशियम हमारी कैसे हेल्प करता है? पोटेशियम हमारे किडनी से सोडियम और वाटर को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। सो पोटेशियम के डाइटरी सोर्सेज क्या हैं? ऑलमोस्ट ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन पोटेशियम। पर्टिकुलरली अगर हम फ्रूट्स में बात करते हैं तो फ्रूट्स में बनाना, ऑरेंज, वाटरमेलन, एवोकाडोज आर द गुड सोर्सेज। और वेजिटेबल्स में अगर बात करें तो स्पिनच एंड ऑलमोस्ट ऑल द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, potato, sweet potato, mushrooms, beetroot, tomato, these are the sources of potassium। Dried fruits जैसे कि dates, figs, prunes, raisins, apricots, these are the good sources of potassium। इसके अलावा हमारा हीरो जो है पोटेशियम का that is coconut water and coconut के सारे प्रोडक्ट्स। आप एवरी डे टेंडर कोकोनट वाटर ले सकते हैं जिससे कि आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। फिफ्थ हमारा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिस पे हमें फोकस करना है दैट इज विटामिन सी। According to the scientist of John Hopkins University, vitamin C helps in flushing out extra sodium and water from the body। जैसे कि हम सबको पता है विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं ऑल द सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, स्वीट लाइम, स्ट्रॉबेरी। इसके अलावा वेजिटेबल्स में बेल पेपर्स आर द गुड सोर्स, आंवला इज वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। सो इन सब चीज़ों का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में विटामिन सी जो है वो इनफ अमाउंट में जा रहा है। नेक्स्ट जो हम न्यूट्रिएंट की बात करेंगे वो है विटामिन डी। विटामिन डी आपकी ओवरऑल बॉडी की परफॉर्मेंस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन डी को आप ब्लड टेस्ट के द्वारा चेक कर सकते हैं कि आपके लेवल्स क्या चल रहे हैं। इन केस अगर आपके लेवल्स ऑप्टिमम नहीं हैं तो आप सप्लीमेंट इंक्लूड करके और थोड़ा सनलाइट लेके अपने विटामिन डी को ऑप्टिमम रखिए ताकि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में वो हेल्प कर पाए। सॉल्युबल फाइबर थ्रू ग्रेन्स। ग्रेन्स में जो सॉल्युबल फाइबर होता है जैसे कि ओट्स में एक सॉल्युबल फाइबर है, बार्ले में सॉल्युबल फाइबर है, इसबगोल हस्क इज आल्सो सॉल्युबल फाइबर। ये आपकी हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में।
सो इंस्टेड ऑफ ईटिंग होल व्हीट रोटी या होल व्हीट चपाती या व्हीट के प्रोडक्ट्स, आप बीच बीच में ओट्स और बार्ले को यूज कर सकते हैं। बार्ले यानी कि जौ, जिसको कि समर्स में खाया जाता है। ओट्स को आप ऑल सीजन खा सकते हैं। हमने एक ओट्स की रोटी का वीडियो भी बनाया है, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं कि अगर आप ओट्स और स्पिनच की रोटी अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो दैट इज वेरी गुड फॉर योर ब्लड प्रेशर। ओट्स में सॉल्युबल फाइबर है और स्पिनच में बहुत सारा पोटेशियम है एंड अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेंगे। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के जो सोर्सेज हैं दैट इज द फिश ऑयल, फैटी फिशेस, आपके जो नट्स हैं जैसे कि वॉलनट्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं एंड पाइन नट्स हैं। ये सब चीजें इंक्लूड करने से आपकी बॉडी को हेल्दी फैट्स मिलते हैं, जो कि आपके ब्लड वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जो 9th हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज हाइड्रेशन। पानी जो है, वाटर अपने आप में एक बहुत ही नेचुरल मेडिसिन है बहुत सारी प्रॉब्लम्स की। तो आप अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन रखिए, पानी के इनटेक पे फोकस कीजिए कि आपका पानी का इनटेक जो है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, सो दैट अगर आपके ब्लड में, आपके बॉडी में सोडियम की कंसंट्रेशन हाई हो गई है तो वो ऑप्टिमम हाइड्रेशन से आपके बॉडी में सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो लो होके आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में हेल्प करेगा। लास्ट 10th जो फैक्टर है दैट इज अवॉइडिंग हाई शुगर एंड सिंपल कार्ब्स इन योर डाइट। आपकी जो रिफाइंड शुगर है आपको कम से कम यूज करना है। शुगर के नेचुरल सोर्सेज को यूज कीजिए, जैसे कि डेट्स, फिग्स, रेजिन्स, जैगरी पाउडर। इन सब में पोटेशियम भी अच्छा होता है, जिससे कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। और रिफाइंड जो फ्लावर्स हैं जैसे कि मैदा, इन सब से बचिए। ये सब चीजें आपके ब्लड प्रेशर को रेज करने में हेल्प करती हैं। तो हमें ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रिफाइंड शुगर्स and refined carbs को avoid करना है। So this was the dietary approach for hypertension. Now moving on to the lifestyle modification, कि हमें lifestyle में क्या changes लाने होंगे so that हमारा जो blood pressure है वो control हो सके। तो इसके लिए हमारे पास total 6 key points है जिस पे हमें focus करना है। First is the 30 minutes मॉडरेट एक्सरसाइज और वॉक। आपको वीक में 5 डेज के लिए 30 मिनट्स के लिए लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज या वॉक को इंक्लूड करना है, ताकि ब्लड वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन कर सके और ब्लड को ऑक्सीजनेशन पूरा मिल सके। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है आप अपने रूटीन में योगा इंक्लूड कर सकते हैं और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज इंक्लूड कर सकते हैं। रिलैक्सेशन के लिए डीप ब्रीदिंग इज वेरी गुड। इसके लिए आप शवासन का प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस सबसे आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल होने में बहुत हेल्प मिलती है। थर्ड आपका जो की फैक्टर है इन लाइफस्टाइल दैट इज योर बिहेवियर। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या फिर रेज आप रखते हैं अपने मन में, तो इन सब चीजों से थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए इन सब चीजों पे कंट्रोल करने की, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जब भी ऐसी कंडीशंस होती हैं, तो योर ब्लड प्रेशर टेंड टू रेज, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। फोर्थ जो की पॉइंट है जो हमें लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करना है दैट इज द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ स्लीप। आपका जो स्लीप का टाइम है दैट शुड बी अराउंड 6.5 आवर एट लीस्ट, क्योंकि नींद एक ऐसा फैक्टर है जो आपके सारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कराएगा, सारी मसल्स को रिलैक्स कराएगा, जिसकी वजह से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे। फिफ्थ जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना BMI मेंटेन करना है। दैट मीन्स अगर आप ओवरवेट है तो आपको वेट रिडक्शन करना है। आपका नॉर्मल BMI शुड बी लेस देन 23। तो आपको BMI के बारे में अगर डिटेल में नॉलेज चाहिए तो वी हैव अ वीडियो, तो उसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। लेकिन अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट रिडक्शन ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग योर ब्लड प्रेशर लेवल्स। तो अपने BMI को नॉर्मल रेंज में रखने में पूरी आपको कोशिश करनी है, ताकि आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ईदर क्विट करना है या एलिमिनेट करना है। किसको? अल्कोहल एंड स्मोकिंग को।
अल्कोहल एंड स्मोकिंग रेजेस योर ब्लड प्रेशर। इन दोनों चीजों पे आपका पूरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। दीज आर द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो कि हाइपरटेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने 10 की फैक्टर्स डाइट के डिस्कस किए हैं एंड 6 की फैक्टर्स हमने लाइफस्टाइल के डिस्कस किए हैं। अगर आप इन सब मेजर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप अपने ब्लड प्रेशर को नेचुरली भी कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, यूजफुल होगी आपके लिए। और अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली में शेयर कीजिए। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ किचन टिप्स, हर्ब्स एंड हैक्स।